नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही कंपनी है। जो पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के नहीं थे, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मतलब इसका जो प्रोमोटर है, आप बोल सकते हैं रिलायंस के पास ही है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज है। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसके चर्चे हमेशा रिटेल निवेशक के मन में होते रहते हैं, क्योंकि कंपनी एक पेनी स्टॉक जैसे कंपनी है, साथ ही साथ रिलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो आज इस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स डिस्कस करूंगा, जिसके बारे में और भी आपको जानकारी मिलेगा कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है और कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो आपके लिए इस चैनल बेस्ट होगा। साथ ही साथ आप अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, नाम जब रिलायंस के साथ जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले लोगों के मन में यही आ जाता है कि इतने बड़े कंपनी, मतलब इसके साथ जुड़े रहने कंपनी के अच्छा खासा ही तो होगा ना। तो यही सोचकर लोग निवेश कर देते हैं। देखिए, टाटा ग्रुप का भी बहुत सारे कंपनीज है, गोदरेज का भी बहुत सारे कंपनीज है, महिंद्रा के भी बहुत सारे कंपनीज है, रिलायंस का भी बहुत सारे कंपनीज है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जिसके छोटा छोटा कंपनी भी, मतलब उसका प्रोमोटर प्रोमोटर मतलब रिलायंस ही है। सॉरी, रिलायंस नहीं, मतलब रिलायंस का बहुत सारे कंपनीज है, टाटा के भी बहुत सारे कंपनीज है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रिलायंस के जितने सारे कंपनीज है सारे के सारे अच्छे हैं, टाटा के जितने सारे कंपनीज है सारे के सारे अच्छे हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो आपको सिर्फ ये चीज देखना है कि कंपनी बड़े कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, इसको देखकर निवेश नहीं करना है। आपको देखना है कंपनी में कितना स्टेबिलिटी है, कंपनी का बिजनेस कितना फ्यूचर फ्यूचर मतलब फ्यूचर में ग्रोथ करेगा, साथ ही साथ कंपनी का फंडामेंटली और फाइनेंशियल डिटेल्स कितना अच्छे है। तो मैं आज सबसे पहले जो चीज आपको दिखाऊंगा कंपनी का फाइनेंशियली रिपोर्ट, मतलब कंपनी फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग बॉन्डिंग है, तो वो सबसे पहले आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलो मैं चले जाता हूँ कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर जो कंपनी ने इस बार पब्लिश किया। तो वो डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले जो कॉलम है यहाँ पे Q1 मतलब इस बार का रिजल्ट, और पिछले जो कॉलम है मतलब सेकंड जो कॉलम है वो क्वार्टर फोर पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, थर्ड जो कॉलम है Q1 पिछले सालों की रिजल्ट। तो तीनों रिजल्ट आपके सामने ही आपको दिखेगा। तो पहली जो रिजल्ट है टोटल इनकम, तो इनकम के बारे में बात करूं तो 1992 करोड़ का इनकम किया, अच्छी बात है। जो पिछले बार 2031 करोड़ था, इसका मतलब पिछली बार कंपनी का इनकम ज्यादा था। और पिछले सालों में कितना था? पिछले सालों में था 1269 करोड़। इसका मतलब पिछले सालों के कंपैरिजन में कंपनी का इनकम अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, मगर पिछले क्वार्टर को कंपनी ने टक्कर नहीं दे पाया। तो ये थोड़ा सा पहले से ही थोड़ा सा इधर उधर देखने को मिल रहा है। मतलब एक फिगर जो हमेशा मतलब एस्टिमेट किया जाता है, एक फिगर जो हमेशा इन्वेस्टर सोचते हैं, तो वो फिगर यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो दूसरी बात, कंपनी के एक्सपेंस एक्सपेंस भी देखिए, कंपनी ने इनकम कम किया, चलो अच्छी बात है, मगर कंपनी ने एक्सपेंस ज्यादा कर चुके हैं। 2133 करोड़ का, जो पिछले बार कितना था, इनकम जितना था उसी तरीके से एक्सपेंस था, उससे भी ज्यादा एक्सपेंस था, 2058 करोड़। पिछले सालों में भी सेम टू सेम अराउंड 1269 इनकम था, और खर्चा हो गया कितना, 1367 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी के इनकम के हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है। तीसरी बात, कंपनी के इनकम भी हो रहा है, एक्सपेंस भी हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी का जो टैक्सेस है वो भी कंपनी को पे करना पड़ा। तो टोटल टैक्सेस जो है कंपनी को, यहाँ पे टैक्सेस को देखा जाए तो टोटल जो टैक्सेस एक्सपेंस है कुछ भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि कंपनी लॉसेस में है तो कंपनी को टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा। कंपनी अगर इनकम करता तभी कंपनी को टैक्सेस देना पड़ता। कंपनी के टैक्सेस यहाँ पे कुछ भी नहीं देना पड़ा, और कंपनी के टैक्सेस ना देने के कारण कंपनी के हाथ में जो नेट प्रॉफिट आया, आप यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट के बारे में देख सकते हैं। टोटल नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 141 करोड़ का लॉस यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिया गया है, मतलब लॉसेस है। कंपनी 141 करोड़ का लॉसेस किया, जो पिछले बार 26 करोड़ का लॉसेस किया, पिछले सालों में 97 करोड़ का लॉसेस किया। तो यहाँ पे तीनों जो फिगर है, तीनों फिगर के बारे में बात करूँ तो टोटली फिगर जो है
कंपनी ने लॉस किया। तो एक्चुअली देखा जाए कंपनी के जो लॉसेस है वो दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉसेस को कंट्रोल किया था। इस बार बहुत ज़्यादा तेजी से लॉसेस देखने को मिला, तो इसीलिए आज के दिन स्टॉक के ऊपर कितना वोलेटिलिटी है आप देख सकते हैं। तो मैं इसी चीज आपको दिखाना चाहता था कि कंपनी के नाम सुनकर कंपनी किसके साथ जुड़े हुए हैं, इसको सुनकर ही लोग निवेश कर देते हैं। एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या हो रहा है वो आपको हमेशा बताता है कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो सिर्फ यही काफी नहीं कि कंपनी का रिजल्ट देखकर ही आप डिसीजन ले लेंगे कि कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी बुरी है। ऐसे बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेना है। सिर्फ कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने रिजल्ट खराब हुआ, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखना चाहिए कि कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हुआ। तो चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए साल भर की बात करूँ तो कंपनी के साल भर के टोटल जो फिगर है, सेल्स का फिगर तो आपको दिखेगा, कंपनी के एक्सपेंस का भी फिगर यहाँ पे दिखेगा, कंपनी का नेट प्रॉफिट के फिगर भी आपको दिखेगा। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए जब 2010, 11, 12, 13, 14 और 15 तक कंपनी ने कंटिन्यूसली प्रॉफिट करते गए। 2016 में बड़ा लॉस किया 4,000 करोड़ का, उसके बाद 3,000 करोड़ 17 में, 2018 में तो हद ही हो गया, 18,500 करोड़ का लॉसेस। इतना बड़ा लॉस किया, जितने इनकम किए थे वो सारे के सारे पैसा तो चला ही गया, उसके साथ उल्टा कंपनी को बहुत ज्यादा लॉसेस हुआ। उसके बाद फिर से रिकवरी किया 2019-20 में, 2,000 1,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। फिर से 2021 में लॉसेस किया 5,600 करोड़ का। फिर से 2022 में लॉसेस किया 200 करोड़ का। तो मैं इस टाइप कंपनी के ऊपर ज़्यादा मैं भरोसा नहीं करता हूँ, जो कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज कभी अप कभी डाउन इस तरीके से चलता है, और वो भी कभी कभी लॉसेस में चलता है। वो कंपनी के ऊपर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। मैं खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ। आप कहेंगे सर आप गलत भी हो सकते हैं, बिल्कुल मेरे बात आपके आपके बात भी सही है, मैं गलत भी जा सकता हूँ। क्योंकि देखिए जो कंपनी 5 साल में 3 साल में अच्छा रिटर्न दिया, लोग यही कहेंगे कि इस कंपनी बेस्ट है, लोग यही कहेंगे। मगर मेरे हिसाब से इस कंपनी बेस्ट नहीं है। रिलायंस के साथ जुड़े रहे कि टाटा के साथ जुड़े रहे, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी का मतलब फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ ठीक नहीं है तो उस कंपनी से निवेश करने से क्या फायदा। जो कंपनी 2-3 बार प्रॉफिट करने के बाद एक बार में जो लॉस कर रहा है, वो 2-3 बार का प्रॉफिट के साथ साथ उल्टा उससे डबल लॉस हो रहा है। तो ये चीज आपको हमेशा फोकस में रखना होगा। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए, 10 साल 3-5 साल में लॉसेस में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी मतलब तो प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है, सिर्फ यही सालों में इसी सालों में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास नहीं है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे देखना है वो है कंपनी का कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो में ही पता चलता है कंपनी का हालत क्या चल रहा है। कैश फ्लो देखिए सेम टू सेम जब कंपनी का प्रॉफिट हुआ था उस टाइम कंपनी ने प्रॉफिट तो किया था। आपको मैं कितना 2015 तक दिखाया कि कंपनी में प्रॉफिट हुआ, मगर यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ी है। 2012 में कंपनी ने वहाँ पे तो प्रॉफिट दिखाया, मगर कैश फ्लो में नेगेटिव है। मतलब कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया, हाँ, मतलब उसका अकाउंट्स में तो एंट्री कर लिया, चलो कंपनी माल बेचा प्रॉफिट हुआ, मगर कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आया। जिसको माल बेचा, जिसको सेल किया, वो उसमें से पैसा फिर से वापस नहीं आया, तो इसलिए कंपनी के यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिला। और अलग अलग यहाँ पे डेटा आपके सामने ही है, जैसे यहाँ पे भी लॉसेस, यहाँ पे भी लॉसेस, यहाँ पे भी लॉसेस। तो इसका मतलब क्या है, कैश फ्लो भी आपको बता रहा है कि कंपनी का हालत उतना अच्छा नहीं है। तो इस हालत खराब के कारण से ही इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। देखिए प्रोमोटर के पास तो पहले तो कुछ भी होल्डिंग नहीं था, जब रिलायंस ने इसको टेक ओवर किया उसके बाद देखिए कंपनी के पास 75% स्टेक किसके पास है, रिलायंस के पास है। आप सभी जानते हैं रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, टेक्सटाइल इसका बिजनेस भी है, इसलिए रिलायंस ने इसको खरीदारी की है। देखिए मैं ये नहीं बिल्कुल कहूंगा कि आज खराब है बाद में अच्छा नहीं होगा, ऐसे बोलना भी गलत होगा। क्योंकि आज खराब कंपनी दिख रहा है, शायद फ्यूचर में आपको अच्छा खासा दिखने को मिल भी सकता है। माफी चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का इन्वेस्टर जैसे है एफ आई एस डी एस। पहले भी देखिए एफ आई एस के पास भी कुछ माल था, डीएस के पास भी माल था। अ- अभी ना के बराबर होल्डिंग है। मतलब कंपनी अगर कल कल डूब भी जाए, पूरा जीरो भी हो जाए, तो एफ आई एस और डीएस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जानते हैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब रिक्सी गेम खेलना होगा। तो वो इतना रिस्क नहीं लेना चाहते। तो आप अगर रिक्सी प्लेयर है तभी इस कंपनी के ऊपर मतलब बने रह सकते हैं। अगर रिक्सी प्लेयर नहीं है तो मेरे हिसाब से निकल जाइए इस कंपनी से, क्योंकि जो कंपनी का टोटली मार्केट कैप 10,000 करोड़ है और उस कंपनी का कर्जा 24,000 करोड़ है, तो मैं पहले से ही एक क्रॉस लगाना चाहूंगा, बिग क्रॉस लगाना चाहूंगा। इतना बड़ा कर्जा, साथ ही साथ कंपनी का इनकम नेगेटिव में है। तो जब कंपनी का इनकम नेगेटिव में है और इतना बड़ा कर्जा है, वो पैसा कहाँ से देंगे।
तो अगर वो पैसा कंटिन्यू नहीं देते हैं तो बैंक के पास उसका एक फीडबैक नेगेटिव में जाएगा। तो जब कंपनी फिर से लोन लेने के लिए जाएगा तो उसको लोन नहीं मिलेगा। तो एक बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो इस कंपनी के लिए खतरे बन चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना है तो आपके रिसर्च के हिसाब से करिए, क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको देखिए एक 6 मंथ में ही 34% तक लॉसेस देखने को मिलेगा, एक साल में 23% तक लॉसेस देखने को मिलेगा, 5 साल में कंपनी का हालत कुछ अच्छे दिखेगा। और आप देखेंगे तो कंपनी का हालत किस तरीके से हो गया था। उसके बाद रिलायंस ने जब इसको टेक ओवर किया तो रॉकेट की तरह भागा। जो कंपनी अराउंड अराउंड 4-5 रुपीज में चलने वाला कंपनी था, वो कंपनी अराउंड अराउंड 50 रुपीज तक गया था। 1000% का 1000 गुना, मतलब 1100% का रिटर्न दे दिया कंपनी ने। मतलब आपका फंड 11 गुना कर दिया है कंपनी ने उस टाइम में। तो इसीलिए रिटेल निवेशक इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं बिल्कुल इस तरीके से कंपनी के ऊपर भरोसा फिलहाल के लिए तो नहीं कर रहा हूँ। बाद में अगर किसी कंपनी का सुधार देखने को मिले तब इसके बारे में सोचूंगा। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।